और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मैथ सक्सेस पॉइंट। और राम के मैथ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और आज का जो टॉपिक मैं ले रहा हूं डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हम लोग निकालेंगे। इनवर्स कैसे निकालेंगे, लेकिन उसमें क्या है ना, एक चीज़ याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट। चूंकि एडजॉइंट और इनवर्स हम लोग क्या है, जब लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालेंगे ना बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड बोलिए या फिर इनवर्स मेथड बोलिए, तो उसमें जो है इसको हम लोग यूज करेंगे। एडजॉइंट को भी यूज करेंगे और इनवर्स को भी यूज करेंगे। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं और कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकालते हैं और एडजॉइंट के बाद ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं। और इनवर्स निकलने के बाद ही लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। जिससे हम लोग देखिए क्या है, जब तक एडजॉइंट नहीं निकालेंगे ना तब तक आप कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी भी आप प्रूव नहीं कर पाएंगे, यानी कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग द कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, जैसे क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा था। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या है ना, मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को, आप मेरी लॉन्ग वीडियो देखिए। लॉन्ग वीडियो में मैंने जितने भी क्लास 12 के चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, सभी की एक्सरसाइजेज का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया। लेकिन वीडियो देखिए आप लोग, धीरे 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 यू विल बिकम परफेक्ट। ठीक है ना, हर डेफिनेशन हर फॉर्मूला मैंने वहां पे मेंशन किया है, तभी उसके बाद बाई एंड बाई स्टेप वाइज मैंने सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 1 से लेकर के 4 तक मैं प्रीवियस वीडियोज में सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा चुका हूं। अब हम क्या लेंगे, क्वेश्चन 5 से लेंगे। एक्सरसाइज कौन सी है, 4.5। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। माय डियर स्टूडेंट, ये तो 2x2 मैट्रिक्स है। 3x3 मैट्रिक्स में आप लोगों को यहां तो कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, देख लीजिए, और उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे। लेकिन जब भी आप इनवर्स निकालें या एडजॉइंट निकालें, एक चीज जरूर याद रखना है। उसमें क्या याद रखना है, ये मैट्रिक्स आप लोगों को याद रखनी है। A11, A12, A13। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A21, A22, A23, A31 और A32 और A33, यानी कि 3x3 मैट्रिक्स तक मैंने ले लिया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, 2x2 होगा तो यहां तक ले लेना 2x2 मैट्रिक्स में। चलिए सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग निकालते हैं सबसे पहले। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, और डिटर्मिनेंट वैल्यू के लिए देखिए डिटर्मिनेंट सिंबल ये है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। देखिए क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ कीजिए, यानी कि 2 × 3, देखिए -2 है माय डियर स्टूडेंट, 4 × -2, तो कितना हो जाएगा, देखिए 6। और देखो यहां पे देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, 6 और नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव कितना हो गया, 8, यानी कि 14 आ गई। डिटर्मिनेंट वैल्यू 14 आ गई माय डियर स्टूडेंट। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट 2 का कोफैक्टर निकालेंगे। देख लीजिए A11, ठीक है, A11 निकालते हैं। A11 क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए कोफैक्टर के लिए आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है, AIJ, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू -1 I + J, ठीक है, और MIJ। कोफैक्टर के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। MIJ का मतलब माइनर, ठीक है, AIJ यानी कि -1 टू द पावर I + J करना है। तो इससे आपको पता लग जाएगा जो कोफैक्टर आपने निकाला है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 1 + 1, इसलिए मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं आपको। ठीक है, कोफैक्टर किसका, 2 का, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि 3 आ गया। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्योंकि -1 टू द पावर 2 दैट इज सेम पॉजिटिव आएगा। चलिए अब क्या निकालते हैं, A12, -1 टू द पावर 1 + 2, ठीक है, और यहां पे A12 इसका निकालेंगे कोफैक्टर, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, यानी कि 4 आ गया। तो कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखो ये नेगेटिव हो गया, -4 आ गया, ध्यान दीजिए -4। अब क्या आ गया, A21 भी नेगेटिव आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 + 1, ठीक है, 2 + 1 यानी कि इसका कोफैक्टर निकालेंगे, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, यानी कि -2, और फिर नेगेटिव यहां आ गया, तो कितना आ गया, 2 आ गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब A22 निकाल दो।
A22 यानी कि यहाँ तक 2/2 मैट्रिक्स है ना, यहाँ तक केवल। तो कितना आ गया माय स्टूडेंट, देखिए -1 टू द पावर 2 + 2। देखो ये है ना 2, 3 का कोफैक्टर, डिलीट दिस कॉलम दिस रो यानी कि 2, ठीक है। और ये तो पॉजिटिव होगा यानी कि 2 ही आ जाएगा, समझ गए। अब एडजॉइंट देखो, एडजॉइंट बिल्कुल एकदम सिंपलेस्ट वे में, एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू, देखो माय स्टूडेंट, ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज करेंगे, ये ही मैट्रिक्स लेंगे हम लोग, ठीक है। A11 पूरा लिख लीजिए, A11 की वैल्यू कितनी 3, A12 की वैल्यू कितनी है देख लीजिए माय स्टूडेंट, -4 है, ठीक है, -4। और यहां पे कितनी आ गई देखो, A21 2, और ये भी 2 आ गई। माय स्टूडेंट इसका एडजॉइंट बता दीजिए, एडजॉइंट ट्रांसपोज लेंगे इसका, मैंने बताया ना, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है, 3 और -4, ओके। और फिर देखो इस रो को मैंने कॉलम बना दिया, इस रो को भी कॉलम बना देता हूं, 2 और 2। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, ये तो मैंने कोफैक्टर से एडजॉइंट निकाल दिया, ठीक है। और माय स्टूडेंट एक चीज मैंने बताई हुई है आप लोगों को, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए डायरेक्ट, यदि एडजॉइंट निकालना है इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए और इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, देख लो आगे ना एडजॉइंट, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, हमें तो इनवर्स निकालना है माय स्टूडेंट। देखिए यूजिंग क्या, ए इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए और एडजॉइंट ए कितना आ गया, डिटर्मिनेंट वैल्यू 14 है माय स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए एडजॉइंट लिख लीजिए, एडजॉइंट 3 और -4 और 2 और 2, बस इतनी फॉर्म में निकालना है, ठीक है। वैसे हमारे पास ना जब सॉल्यूशन निकालेंगे हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैट्रिक्स है, विद ईच एंड एवरी एलिमेंट यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1/14, लेकिन इनवर्स निकालना है तो इसी के फॉर्म में निकाल दीजिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए माय स्टूडेंट अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट वैल्यू, देखो, ठीक है। आप ऐसे भी रख सकते हो डिटर्मिनेंट वैल्यू, देखिए डिटर्मिनेंट का सिंबल है, मैट्रिक्स का सिंबल है, यानी कि -1 और -3 और ये 5 और 2। मैंने देखिए इसको जो मैट्रिक्स है ना, इसको ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, किताब में ए से रिप्रेजेंट किया हुआ नहीं, मैंने इसलिए अज्यूम किया हुआ लेट, ठीक है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज इजीली, और आपकी समझ में भी आ जाएगा। चलिए डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यानी कि -1 × 2, ठीक है। देखो अब यहां पे देखिए माय स्टूडेंट, यहां पे देखो -5 × -3, तो कितना आ गया, ये तो -2 आ गया, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 15 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 13 आ गई माय स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट वैल्यूज की 13 आ गई। चलिए अब कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर तो मैंने बताया ये फॉर्मूला यूज करना है कोफैक्टर के लिए। सबसे पहले A11 यानी कि 1 का कोफैक्टर निकालना है -1 का, तो क्या आ जाएगा A11, देखो -1 टू द पावर 1 + 1, ठीक है। इसका कोफैक्टर निकालना, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि 2 आ गया, देखो तो ये वैल्यू भी तो 2 आ गई। अब इसी लाइन में निकालेंगे, किसका, A12, यानी कि A12 निकाल दीजिए, यानी कि -1 टू द पावर 1 + 2। अब याद रखना -1 टू द पावर 3 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इनटू इसका निकालना है, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, 5 का निकालना ना, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, यानी कि -3 आ गया, यानी कि कितना, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। चलिए अब A21 कर देते हैं, ये भी माइनस आएगा, 2 + 1, देखो किसका, देखो इसका निकाल रहे हैं हम लोग, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, यानी कि 5 है, और ये -5 आ जाएगा, देख लीजिए, -1 टू द पावर 3 यानी कि नेगेटिव साइन, और ये क्या आ जाएगा A22 माय स्टूडेंट, इसका कोफैक्टर निकालना, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, यानी कि -1 टू द पावर 2 + 2 और यानी कि -1। देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसका हमने निकाला, देख लीजिए। अब क्या है, एडजॉइंट निकालना ना, एडजॉइंट ए किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज, इसलिए एक एक पॉइंट बता रहा हूं, ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज, माय स्टूडेंट मैट्रिक्स ले लीजिए, A11 2 3 और ये -5 और ये -1, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब
माय डियर स्टूडेंट देखिए इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, केवल 2 3 कॉलम में आ जाएगा। देखो 2 3 2 3 आ गया ना। ये देखो ये रो है, ये फर्स्ट कॉलम होगी, ये रो है तो ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। -5 और ये -1, ये मैट्रिक्स आ गई, एडिंग का एडजॉइंट आ गया हमारे स्टूडेंट। और डायरेक्ट देखो मैंने बताया था ना, इनको इंटरचेंज कर लीजिए, देखो इंटरचेंज हो गए और इनका साइन चेंज कर लीजिए, पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, ये एडजॉइंट आ गया। इनवर्स ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए और एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कितना हो गया हमारे स्टूडेंट? 1/13 देख लीजिए, डिटर्मिनेंट वैल्यू 13 आ गई, ठीक है। और ये क्या आ गया हमारे स्टूडेंट? लिख दीजिए 2 3 और -5 और -1। देखो इनवर्स आ गया। एक एक फॉर्मूला यानी कि डिटेल में बताऊंगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट एडजॉइंट नहीं निकाला, को फैक्टर निकाल के ही एडजॉइंट निकाला है। लेकिन अब तो 3/3 मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी जिसका ऑर्डर 3 होगा, ओके। उसमें 9 को फैक्टर्स हमको निकालने पड़ेंगे। चलिए उसको भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ समझते रहना आप लोग। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होगी, क्या है, लेकिन समझ में तो आ जाएगा ना। फिर उसके बाद जब अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे ना, फटाफट निकलते चले जाएंगे क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन लेंगे अभी? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग इनवर्स निकालेंगे। सबसे पहले कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, फिर इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। देखिए कोफैक्टर में ये याद रखना है बस। सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल देते हैं इसकी। देखिए 1, देखिए हमारे स्टूडेंट डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, ठीक है। कितना बचा? 5 × 2 10 और -0 हो जाएगा। देखो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 5 × 2 और बाई 0, यानी कि डिलीट दिस कॉलम दिस रो विद रेस्पेक्ट टू। देखिए यहां पे लिख देता हूं माय स्टूडेंट, एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, याद रखना, ठीक है। वैसे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ जिस यू कैन टेक एनी रो और कॉलम, कहीं पर भी कैसे भी एक्सपेंड कर दीजिए, दैट विल बी यू कैन फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट वैल्यू, ओके। चलिए हमारे स्टूडेंट अब देखिए फिर क्या आ गया? -2, क्योंकि नेक्स्ट तो आएगा ना। मैंने बताया ना इसका, देखो यहां पे निकालते हैं ना तो A11 A12 तो नेगेटिव आएगा ना, ध्यान दीजिए, मैं पहले ही बता चुका। चलिए हमारे स्टूडेंट डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, देखो ये भी 0 0 0 हो गया, 0 -0, देखो ये है ना -2। डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 आ गया, यानी कि +3 ले लीजिए, ठीक है। डिलीट दिस कॉलम दिस रो, यहां पर देखो, यहां पर 0 और 0, यहां पर भी 0 -0 आ गया, ठीक है जी। और देखें यहां पर देखो ये भी 0 ये भी 0, यानी कि 10 आ गई डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है। डिटर्मिनेंट वैल्यू 10 आ गए। कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर सबसे पहले A11 माय डियर स्टूडेंट, A11 निकालेंगे। देखो डिलीट दिस कॉलम दिस रो, 1 का कोफैक्टर निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। कोफैक्टर कितना हो गया? मैंने बताया ना -1 to the power 1 + 1, ठीक है। देखिए -1 to the power 1 + 1, ठीक है। और क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? देखो डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि देख लो ये आ गया, देखिए क्या आ जाएगा? 2 0 4 और 5, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को कर दो, यानी कि 10 दिए तो पॉजिटिव हो गया, 10 -0 यानी कि 10 आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। 10 आ गई इसकी वैल्यू, कोफैक्टर। माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट A12 -1 to the power 1 + 2 तो नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। ये नेगेटिव हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए इसका कोफैक्टर निकालने, 2 का कोफैक्टर, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, कितना हो गया? ये और ये डिलीट कर, 0 0 4 5 0 0 4 5। और माय डियर स्टूडेंट देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 और ये भी 0, यानी कि 0 आ जाएगा इसका कोफैक्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होगा कौन सा? A13 इज इक्वल टू A13 -1 to the power 1 + 3, ठीक है। और क्या हो जाएगा? A13 इसका निकाल रहे, देखो माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। डिलीट दिस कॉलम दिस रो, 0 0 2 0 0 0 2 0, यानी कि ये भी 0 ही आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लेंगे A21 यानी कि ये, ठीक है। इसका कोफैक्टर कितना आ जाएगा?
2 प्लस 1 माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 1। देखो इसका कोफैक्टर निकालना, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, ये देखो ये और ये, यानी कि 2035 2035। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यू निकाल दो। ये तो 10 आ गया और ये तो 0 आ गया, यानी कि देखो लेकिन नेगेटिव है -1, 10 माइनस 0 और इज इक्वल टू कितना आ गया, -10 आ गया। ठीक है, और अब हम किसको निकालेंगे, A22 -1 टू द पावर 2 प्लस 2। A22 कौन सा है, ये है A22। देखो तो क्या करेंगे, डिलीट दिस रो और दिस कॉलम, क्या बचा 1035। कितना आ गया 1035। फिर से देख लीजिए, इसका निकाल दे कोफैक्टर, तो ये और ये डिलीट करना है। ठीक है, तो 10 और ये आ जाएगा 35। कितना आ गया हमारे स्टूडेंट, देखो यहां पर ये तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। देखो ये 5 माइनस 0 यानी कि 5 आ गया, ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सा, A23 यानी कि A23 -1 टू द पावर 2 प्लस 3। कितना आ गया, देखिए इसका 4 का निकाल रहे, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, 1020 आ जाएगा, 1020। ध्यान देते रहिए, 4 का कोफैक्टर निकाल रहे। ठीक है, तो ये कॉलम और ये रो डिलीट करोगे ना तो 1 2 और 0 0। तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 0 और 0, यानी कि ये भी 0 आ गया। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में माइनस 1, देखो A31 यानी कि इसका कोफैक्टर, यानी कि -1 टू द पावर कितना, -1, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, ये देखो डिलीट दिस रो और दिस कॉलम, 2 2 3 4, 2 2 3 4। ध्यान दीजिए आप लोग, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट करोगे ना तो ये बच के कितना आ गया बता दीजिए, 8। ये तो देखिए -1, ये तो पॉजिटिव हो गया ना, तो क्या आ गया 8 माइनस 6 यानी कि 2 आ गया। ध्यान दीजिए 2 आ गया इसकी वैल्यू, देख लीजिए 8 2 इंटू 4 और ये 2 इंटू 3 6। चलिए अब कौन सा नेक्स्ट, A32, ये तो A31 था, A32 यानी कि ये नेगेटिव आ जाएगा -1, 3 प्लस 2 यानी कि -1 टू द पावर 5 है तो नेगेटिव आएगा। ये देखो डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, देखो ये और ये डिलीट कर दो, यानी कि 1034 कितना आ गया -1, देखो 1 इंटू 4 4 और ये तो 0 आ गया, लेकिन ये नेगेटिव आ गया, 4 माइनस 0 यानी कि -4 आ गया, देख लीजिए। ठीक है, अब लास्ट निकाल दीजिए, लास्ट होगा माय डियर स्टूडेंट A33 विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर 3 प्लस 3। ओके, A33 ये आया ना, डिलीट दिस रो और दिस कॉलम, यानी कि 1022 कितना आ गया मेरे स्टूडेंट, देखो इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 यानी कि 1 यानी कि 2 माइनस 0, ये देख लीजिए तो पॉजिटिव आ गया, यानी कि कितना आ गया 2 आ गया। अब हमको क्या निकालना, एडजॉइंट निकालना ना, एडजॉइंट माय डियर स्टूडेंट, देखिए एडजॉइंट A विल बी इक्वल टू ट्रांसपोज देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसलिए पहले ही एक लाइन में है सारे के सारे एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट हो गए माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर एक पहले वाले का 10, दूसरे वाले का 0, तीसरे वाले का भी 0, ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट सेकंड 2 1 2 2 2 3, ये देखो 2 1 का कितना है -10, ठीक है, और 2 2 2 2 का कितना है माय डियर स्टूडेंट 5, और 2 3 का कितना है 0, ठीक है। और यहां पर देखिए 3 1 कितना है 2, ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट 3 2 का कितना है -4, ठीक है, और 3 3 का कितना है 2। देखो एडजॉइंट आ गया माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है ना, जब आप लीनियर पेयर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालोगे ना, कोफैक्टर के अलग ही होते हैं, 2 नंबर होते हैं कोफैक्टर के, ये कोफैक्टर निकालने का मतलब 2 नंबर, ध्यान दीजिए, इसलिए इसके ऊपर कंसंट्रेशन देना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, हम तो इनवर्स निकालना, हमें तो इनवर्स निकालते हैं।
देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम इनवर्स निकालते हैं। यूजिंग ए इनवर्स, देखो 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए और एडजॉइंट ए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट वैल्यू तो हमारे पास 10 आ गई, ठीक है, ये तो 10 आ गई हमारे पास में। माय डियर स्टूडेंट चलिए कंटिन्यू, ठीक है, इनवर्स निकालते हैं। लेकिन मैंने बताया था इनवर्स में केवल ये चीजें याद रखनी है 3/3 मैट्रिक्स में, ओके, कहीं पर कोई गलती नहीं होगी। इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसको, कोफैक्टर्स को। चलिए सबसे पहले इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहां पे 1, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो। देखिए 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 इंटू -1 यानी कि -3 आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 आ गया। अब देखिए यहां तक तो वैसे ही 0 आ जाएगा, ठीक है, डिलीट दिस कॉलम दिस रो यानी कि 3 इंटू -1, ठीक है, इसको डिलीट कर दीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए, और 5 और 0 आ जाएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट 0, ठीक है, ये आ गया ना 0। इस देखिए इसको और इसको डिलीट कर दीजिए तो क्या आ गया, -3 तो ये आ गया और -0 आ जाएगा, ठीक है, और +0 ये भी 0 ही आ जाएगा। देख लीजिए, डिलीट दिस रो और दिस कॉलम यानी कि 3 इंटू 2 6 और -15, वैसे ही 0 आ रहा है तो कोई बात नहीं है माय डियर स्टूडेंट, -3 आ गई, ये भी 0 ये भी 0, -3 आ गई, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ गई, -3। चलिए अब कोफैक्टर्स निकालते हैं, फाइंड द कोफैक्टर्स। देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A11 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, A11 यानी कि -1 टू द पावर 1 + 1। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इसका कोफैक्टर डिलीट दिस कॉलम और दिस रो क्या आ गया, देखो 3 2 और 0 और -1, इसलिए पूरा लिख देता हूं। देखो मैं डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, ये आ गया ना। चलिए ये तो पॉजिटिव आएगा, -1 टू द पावर 2 यानी कि पॉजिटिव, इसको मल्टीप्लाई कर दो केवल, ठीक है, ये तो 0 आ गया, तो -3 और -0 इज इक्वल टू -3 आ गया कोफैक्टर, देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, A12 -1 टू द पावर 1 + 2 यानी कि नेगेटिव आएगा, ध्यान दीजिए, A12 ये है, देखो A12 सेकंड वाला, ठीक है, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो क्या आएगा, 3 5 0 1 -1, 3 5 0 और -1, ये आ गया, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, इसका कोफैक्टर निकालना ना, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो यानी कि 3 5, ठीक है, 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस, देखो ये भी नेगेटिव आ गया, माइनस, और ये -3 और ये तो 0 आ गया, यानी कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव 3 आ गया पॉजिटिव। और अब किसका निकालेंगे, A13 -1 टू द पावर 1 + 3, ठीक है, 1 3 यानी कि इसका डिलीट दिस कॉलम दिस रो यानी कि 3 5 और 3 2, 3 5 3 2, देख लीजिए, इसका कोफैक्टर निकालना, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो 3 5 3 2। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये होगा 6 और -15, ठीक है, और कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए -9 आ गया, -9 हो जाएगा इसका कोफैक्टर, ओके, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। देख लीजिए 3 इंटू 2 6 हो गया ना, और 5 इंटू 3 15 हो गया ना, और देखिए ये -15 है और +6 है तो -9 आ गया। चलिए अब क्या निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ द सेकंड रो, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो निकालेंगे। चलिए A21 यानी कि -1 टू द पावर 2 + 1 यानी कि नेगेटिव हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिए, देखिए A21 यानी कि 3 का निकालना सबसे पहले हमको, डिलीट दिस रो कॉलम और दिस रो यानी कि 0 0 0 0 और 2 और -1, ये आ गया ना, देखो 0 0 2 और -1, इसका निकालना, हम सेकंड रो स्टार्ट कर दिया ना हमने। देखो माय डियर स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, ये भी 0 यानी कि 0 आ गया, लीजिए, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, A22 यानी कि -1 टू द पावर 2 + 2, ठीक है, A22 ये आ गया, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो यानी कि 1 5 0 -1, 1 5 0 और -1, देख लीजिए, इसका निकाल लेना, डिलीट दिस रो और ये कॉलम 1 5,
ठीक है, चलिए हमारे स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये तो पॉजिटिव आ गया -1⁴ और इसको नेगेटिव देखिए 1 × -1 आ जाएगा माइनस स्टूडेंट, ठीक है, और ये तो 0 हो गया, यानी कि -1 आ गया कोफैक्टर इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन सा A25 A23 माइनस स्टूडेंट इट विल बी इक्वल टू -1⁴ + 3 A23 ये है, डिलीट दिस रो और ये कॉलम, देखो ये और ये, यानी कि 1 0 और 5 2। देखिए माय डियर स्टूडेंट 1 0 और 5 2, ठीक है। फिर से देख लीजिए, इसका निकालना हमको कोफैक्टर, तो ये कॉलम जिसमें ये एलिमेंट लाई करता है, रो और कॉलम दोनों को डिलीट कर देना, ये भी और ये भी, 1 0 5 2। देखो अब इसको देखिए, ये तो नेगेटिव हो गया, माइनस साइन आएगा ना, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, ये हो गया 2, यानी कि -2 आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए A31 पॉजिटिव हो जाएगा, -1⁴ + 1 इसका कोफैक्टर निकालना है, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, यानी कि जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना ना, उससे रिलेटेड जो भी रो और कॉलम है उसके एलिमेंट नहीं लेने आपको, बाकी ले लीजिए। देखो ये निकालने, तो इसको डिलीट कर दीजिए कॉलम को, ये यानी कि 0 3 0 0 0 3 0 0। बताइए ये भी 0 और ये भी 0, यानी कि 0 आ गया, लीजिए। नेक्स्ट 2 का कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। 2 का कोफैक्टर होगा हमारे पास A232, यानी कि -1⁴ + 2। ऑलराइट, ये है ना, देखो 3 2, इसीलिए तो लिखा हुआ है जिससे आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए और गलत भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए हमारे स्टूडेंट देखिए क्या होगा, A32 यानी कि ये तो नेगेटिव आ जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग, ये इसका निकालना है, यानी कि डिलीट दिस रो और दिस कॉलम, या 1 3 0 0 1 3 0 0, ये भी 0 और ये भी 0, मतलब 0 आ जाएगा, तो बहुत इजी है। अब क्या लेंगे, लास्ट ये लेंगे, देख लीजिए, ठीक है। लास्ट लेंगे माय डियर स्टूडेंट, कौन सा है लास्ट, A33 -1⁴, ठीक है। ये लिया हमने, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, यानी कि 1 3 0 3 1 3 0 3, कितना आ गया हमारे स्टूडेंट, देखो इसको तो ये तो 0 आ जाएगा, ये 3 आ गया, लेकिन ये देखो ना यहाँ पे 3 + 3, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया हमारे स्टूडेंट, ठीक है, पॉजिटिव 3 आ गया। लेकिन हमें तो क्या निकालना ना, अब एडजॉइंट निकालने थे, फिर इनवर्स निकालेंगे। एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज एज इट इज लिख लेना, उसके बाद रो कॉलम को इंटरचेंज कर देना, एज इट इज लिख लीजिए। या आप देखिए यहाँ पे -3 इजिली लिखते जाइए, और 3 एक ही रो में, और -9, ठीक है। यहां पे देखिए हमारे स्टूडेंट 2 1 2 1 0 2, देखिए 2 1 2 2 2 2 -1, फिर उसके बाद 2 3 हो गया -2, कोई दिक्कतें होने वाली नहीं है, -2, ठीक है। A31 0 A32 0 और A33 3। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ट्रांसपोज यानी कि रोज कॉलम को इंटरचेंज कर लेना, ये रो है ना, इसको कॉलम में चेंज कर दो, देखो -3 और 3 और -9, ठीक है। ये है रो, कॉलम में चेंज कीजिए, 0 -1 और -2, ठीक है। इसको भी 0 0 3, ये ट्रांसपोज आ गई, देखिए कितना सिंपल, 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए और एडजॉइंट ए, 1/-3 देख लीजिए हमारे स्टूडेंट, ठीक है। और इसकी ट्रांसपोज एडजॉइंट क्या है हमारे पास में, देखिए -3 और 3 और -9, यहां पे देखो 0 -1 और -2, ठीक है, और 0 0 3। अब इसमें क्या करेंगे ना, -1 से नेगेटिव साइन है ना बाहर में, इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, और सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, अंदर में जितने भी एलिमेंट है -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1/3 देखो, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे -1 से, देखो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो गया, और 0 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, 0 0 और ये नेगेटिव हो जाएगा, बस। देखो माय स्टूडेंट, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव से, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारे पास ये इनवर्स आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए कितना हो जाएगा, देखो देखो 2 डिलीट दिस कॉलम दिस रो, यानी कि -1 और 1, -1 आ गया देखिए और 0 आ जाएगा। डिलीट दिस कॉलम दिस रो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर -1, देखो डिलीट दिस कॉलम दिस रो, किस किस को मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसको और इसको डिलीट कर दीजिए, 4 और 1 यानी कि 4 इंटू 1 4, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा भाई 0। देखो इस ये लिया ना, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, इसको और इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब क्या लेंगे 3 माइनस 1, देखो ये कॉलम और ये डिलीट कर दीजिए, 4 इंटू 2 8, और माइनस देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव है यानी कि 7। देखिए क्या आ गया -2 तो ये आ गया, और यहाँ पे क्या होगा -4 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, देखो यहाँ पे 1 यानी कि +3 आ गया। और ये वैल्यू कितनी आ गई, देखो कितनी आ गई यहाँ पे, देखो -6 और +3 यानी कि -3 आ गई। डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू -3 आ गई। ठीक है, ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट। अब को फैक्टर निकालेंगे, वही सब बिल्कुल वही सेम मेथड, को फैक्टर्स। सबसे पहले 1 1 a11 -1 टू द पावर 1 + 1। ठीक है, इसका को फैक्टर निकालेंगे 2 का, डिलीट दिस कॉलम दिस, यानी कि ये देखिए यहां पे -1 और 2 और 0 और 1। ठीक है, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि -1 और 0, -1 आ गया माय स्टूडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालिए a12 -1 टू द पावर 1 + 2। ठीक है, देखो इसका को फैक्टर डिलीट दिस कॉलम, यानी कि क्या आ गया आपके पास में 4 और -7 तो ये आ गया। ठीक है, और ये 0 और 1 आ गया। देखो फिर से देख लीजिए, हमें तो सेकंड इसका को फैक्टर निकालना, तो जिसमें लाई करता है ना उस कॉलम को और इसको डिलीट कर दीजिए, तो ये बच गया हमारे पास में। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, ये 4 हो गया, 1 हो गया, यानी कि -4 हो गया माय स्टूडेंट। देखो 4 इंटू 1 4, और ये 0 हो गया, माइनस यहां से आएगा। ठीक है, -4 हो गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, नेक्स्ट a13 -1 टू द पावर 1 + 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका कोफैक्टर 3 का कोफैक्टर, यानी कि 4 - 7, 4 और -7, और फिर देखो यहीं पर -1 और 2, -1 और 2। देखिए ये तो हो गया पॉजिटिव, और यहाँ पे कितना हो गया 8, और नेगेटिव यानी कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना 7, यानी कि 1 आ गया -1। देख लीजिए 8 - 7 दैट इज 1। चलिए अब किसका निकालेंगे, a21 2 + 1, a21 यानी कि इसका डिलीट दिस कॉलम दिस रो माय स्टूडेंट, 1 3 2 और 1 बच जाएगा, 1 3 2 1। देखो इसको डिलीट मार दिया और इसको मार दिया, तो 1 3 और 2 1 बच गया ना। कितना आ गया, देखो ये तो वैसे ही नेगेटिव आ रहा है, 1 और -6। देख लीजिए 1 इंटू 1 2 इंटू 3 6, कितना आ गया माइनस स्टूडेंट, देखो माइनस, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी -5 और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 5 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो a22 यानी कि -1 टू द पावर 2 + 2। a22 तो ये है ना, a22 देख लो, a22 डिलीट दिस और दिस कॉलम, देखो ये और ये डिलीट करेंगे, 2 3 -7 और 1, 2 3 -7 और 1। ठीक है, क्योंकि इसका निकाल रहे, देखो इसको और इसको डिलीट मार दिया, 2 3 और -1। देखिए अब कितना आ गया, देखो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, और दूसरा 2 देखो ये 21 है माय स्टूडेंट, 7 3 21, और ये पॉजिटिव हो गया 21, यानी कि 23 आ गया। ये ध्यान दीजिए, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो 2 इंटू 1 2, और ये पॉजिटिव आ जाएगा 21, 23 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लीजिए ए कौन सा, 25। a23 यानी कि 0, देखिए इसका 0 का कोफैक्टर निकालेंगे, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, क्या बचा 2 1 -7 और 2।
2 1 -7 और 1। देखिए माइनस 20 इसका कोफैक्टर निकालना है, इसी को डिलीट कर दीजिए और इसको कर दीजिए, यानी कि 2 1 और -7 और 2 2 -7 और 2। ठीक है, A 2 3 का मतलब ये है 2 3। ठीक है, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, 2 1 -2। तो कितना आ गया -20? देखो ये तो नेगेटिव यहां पे आ गया, देखो नेगेटिव आएगा ये, -1 to the power 5। ठीक है, और 4 यानी कि 4 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे आ गया 7, यानी कि माय डियर स्टूडेंट -11 आ गया, -11 आ गया इसका कोफैक्टर। अब इसका निकालेंगे A31 3 + 1, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, पहले ही देख लीजिए पॉजिटिव हो जाएगा। A31 यानी कि इसका निकालेंगे, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, क्या बच गया 1 और -1। ठीक है, और 3 और 0। ध्यान दीजिए, इसका निकाल लेना सबसे पहले, डिलीट दिस रो और दिस कॉलम, ये बच गया। और यहां पे देखो ये 0, देखो ये तो पॉजिटिव हो गया हमारा, ये तो हो गया, और ये 0 हो गया, 0 और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 3 आ जाएगा। देखो भाई 3 इंटू -1 -3 और नेगेटिव ऑलरेडी यहां पे है, तो कितना आ गया -3 आ गया। और A32 फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, -1 to the power 3 + 2 A32 इसका निकालना है, इसको और इसको डिलीट मारना पड़ेगा, 2430 2430। ध्यान दीजिए -20 इसका निकालना है, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, इनको छेड़ना ही नहीं है आपको, 2430। देखो 2 इंटू 2 2 इंटू 0 0 हो गया ना, और -20 तो नेगेटिव है, कितना आ गया 12 आ गया, -12। देखो 4 इंटू 3 12 आ गया, और माइनस साइन यहां से मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट माय डियर स्टूडेंट, कितना A33 -1 to the power 3 + 3 कितना है, देखो 3 + 3 इसका, डिलीट दिस कॉलम दिस, यानी कि 4 2 1 और -1 2 4 1 और -1 देख लीजिए, ये और ये डिलीट कर देना, 2 4 और 1 और -1, कितना आ गया -20। देखो देखिए -1 to the power 3 + 3 यानी कि 6 हो गया, तो पॉजिटिव हो गया ना, ये भी कितना हो जाएगा -2, तो ये हो गया, देखो ये तो -2 हो गया ना, 2 और -1, और इसको ये कितना हो गया -4 हो गया, यानी कि इक्वल टू -6 आ गया, देख लीजिए। ठीक, -6 आ गया ना, और माय डियर स्टूडेंट अब एडजॉइंट निकाल दो, बस कुछ नहीं करना, एडजॉइंट A will be equal to माय डियर स्टूडेंट ट्रांसपोज किसका ट्रांसपोज, वही सीक्वेंस में लिखते जाइए, A11 कितना है हमारे स्टूडेंट, देखिए -1 -4 और 1। सेकंड रो ये आ जाएगी हमारे पास में, देखो 5 और 23 और माय डियर स्टूडेंट -11। नेक्स्ट लास्ट रो कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया -12। ठीक है, और लास्ट कितना आ गया -6। और माय डियर स्टूडेंट मैंने बताया था ना, इसका ट्रांसपोज यानी कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए आप। ठीक है, ये रो है, इसको इंटरचेंज कीजिए, -1 और -4 देख लीजिए, और ये आ गया हमारे पास में 1। ठीक है, अब ये रो है, इसको भी कॉलम में चेंज कर देते हैं, 5 और 23 और -11। ठीक है, और ये आ गया 3 और -12 और -6। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये एडजॉइंट आ गए मेरे पास में। अब इसमें क्या हो गया ना, हमारे पास जो है ना, इसका ट्रांसपोज निकाल लिया हमने, ट्रांसपोज निकालने के बाद देखिए ये आ गए मेरे पास में। ठीक है, चलिए अब हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। चलिए फाइंड आउट द इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए और एडजॉइंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू देखिए 3 है, -3 है यहां पर, और इसका ये देखिए एडजॉइंट मेरे पास आ गया -1 -4 और 1। ठीक है, और यहां पे आ गया 5 23 और -11, और यहां पर कितना आ गया 3 12 और -6।
माय डियर स्टूडेंट, कितना स्मार्ट सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या है, मैंने बताया ना, कंसंट्रेशन जरा सा भी इधर उधर ब्रेक होगा ना तो कोफैक्टर गलत होने के चांस रहते हैं, इसलिए उसके ऊपर ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं इसकी, ठीक है। देखिए 1, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखो 1 लिया ना हमने, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, डायरेक्ट करेंगे। 2 into 4 8, देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव 6। ध्यान दीजिए माय डियर, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, ये नहीं कि ये बचे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव आ गया, और फिर -1 देखो यहाँ पर। चलिए यहाँ लिख देता हूँ -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि 0 into 4 और ये तो 0 हो गया। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव 9 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान दीजिए आप लोग, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, 0 into 4 0 और 3 into -3 9, और फिर एक नेगेटिव 9 है, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो गया ये। चलिए अब 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब डिलीट दिस कॉलम दिस रो, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0 आ गया और फिर -6 आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ डिलीट दिस कॉलम दिस रो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे -6। डिटर्मिनेंट वैल्यू देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये तो 2 आ गया, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि +9 भी आ गया। और यहाँ पे देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कितना आ गया, 2 into 6 यानी कि 12 आ गया, ठीक है। देखो ये आ गया माय डियर स्टूडेंट 11 - 12 एंड इट विल बी इक्वल टू -1। डिटर्मिनेंट वैल्यू -1 आ गई माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग। अब इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स। सबसे पहले वही a11 निकालेंगे, ठीक है। a11 -1 to the power 1 + 1, यानी कि सबसे पहले इसका कोफैक्टर 1 का कोफैक्टर, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, यानी कि 2 -2 -3 और 4, 2 -2 और -3 और 4। देखिए ये बच गया, इसलिए इसको जरूर लिखना है, नहीं तो गलत होने के चांस हो जाते हैं। इसका कोफैक्टर निकालना, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, यानी कि 2 -2 और -3 और 4। देखो अब ये तो पॉजिटिव रहेगा, पहले ध्यान दीजिए इसके ऊपर, -1 to the power 2 पॉजिटिव और 4 into 2 8 आ गया। देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव और फिर -6 आ गया, लीजिए ये आ गया 2 आ गया माय डियर स्टूडेंट। इसकी वैल्यू देख लीजिए 8 और ये 6। अब क्या निकालना है हमको, a12, यानी कि नेगेटिव आ जाएगा 1 + 2, ठीक है। ध्यान दीजिए a12 यानी कि इसका निकालना, ठीक है, कोफैक्टर, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि 0 3 और -3, 0 3 और -3 और 4, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बता दीजिए कितनी आ गई, देखो कितनी आ गई, ये तो नेगेटिव आएगा, ध्यान दीजिए -1 to the power 3 है, ये 0 आ गया। और देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, देखो ये तो नेगेटिव हो गया 0, और ये क्या है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 9 आ गया, ठीक है। देख लीजिए 3 into 3 9, और ये नेगेटिव है, फिर नेगेटिव है यहाँ पर, और देखो ये नेगेटिव आ गया, दैट इज -9, -9 आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब ना लास्ट देखो a13 -1 to the power 1 + 3, कितना बच गया माय डियर स्टूडेंट, देखो इसका यहाँ पे इसका कोफैक्टर निकालना, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, यानी कि 0 3 2 और -2, 0 3 2 और -2, ये आ गया मेरे पास में। अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, देखो ये तो पॉजिटिव हो गया ना, -1 to the power 4, और ये 0 आ गया, देख लीजिए 0, और ये आ गया -6 आ गया, और माय डियर स्टूडेंट -6 आ गया, ये वैल्यू -6 आ गई, ठीक है। ध्यान दीजिए अब इसमें क्या है, नेक्स्ट रो देखिए 2 1 2 1, यानी कि 2, इसका कोफैक्टर निकालना। तो ये तो कॉलम डिलीट करेंगे और ये रो डिलीट करेंगे, यानी कि -1, देखो -1 to the power देखो 2 और +1, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखो देखिए इसका निकाल लेना, डिलीट दिस और दिस कॉलम, -1 और 2, ठीक है, और -2 और 4। इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, ये रो और इसको हटा दीजिए, बाकी लिख लीजिए, ठीक है। इतना आ गया, तो माइनस तो ये आएगा, -1 to the power 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे -4 आ गया, ठीक है। अब देखो ये भी नेगेटिव आ गया, -4 ये भी आएगा, लेकिन पॉजिटिव बन जाएगा ये। देखो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे,
और ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया ना, ये तो जीरो आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू तो जीरो आ गई। A22 ये वाला, इसका कोफैक्टर निकालना है। तो बीच वाली कॉलम और ये बीच वाली रो खत्म कर देना है, ठीक है। तो कितना बचेगा -1, देखिए -1 टू द पावर 2 + 2 कितना आ गया 1 और 3। मैंने बताया ना बीच वाला ही खत्म करना है, 2 और 4। A22 इसका निकालना, इसको और इसको खत्म कर दीजिए, 1 2 3 4। देखिए माय स्टूडेंट ये तो पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आने से क्या है कि ये 4 आ गया, देखो 4 और -6 यानी कि -2 आ गई इसकी वैल्यू, देख लो 1 × 4 4 और 2 × 3 6, 4 - 6 -2। चलिए माय स्टूडेंट लास्ट लेते हैं A23, नेगेटिव आएगा 2 + 3, ठीक है। देख लीजिए A23 ये है ना A23, डिलीट ये कॉलम और ये रो डिलीट करना, यानी कि 1 -1 और 3 और -2, 1 -1 3 और -2 ये आ गई मेरे पास में, देखिए वैल्यू 1 -1 3 और 2, क्योंकि ये और ये तो डिलीट हो गया। तो कितना आ गया माय स्टूडेंट, देखो ये तो नेगेटिव आ ही गया, -1 टू द पावर 5 और इसको क्या है -2 यानी कि 1 और -2 देखिए, और ये +3 आ जाएगा माय स्टूडेंट। देखो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -2 और 3 को -1 से करोगे कितना आ जाएगा -3, फिर माइनस है वहां पर। तो माय स्टूडेंट देखो ये तो -1 आ गया, यानी कि -2 + 3 1 और फिर नेगेटिव है यहां पर -1 आ गया। चलिए A31 यानी कि पॉजिटिव आएगा माय स्टूडेंट 3 + 1, ठीक है। A31 इसका कोफैक्टर निकालेंगे, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, बस ये बच गए। देखो क्या बच गए -1 और 2 और -3। देखिए ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, देखो ये तो पॉजिटिव हो गई पावर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 3 आ गया, और ये देखिए -4 2 × 2 -4 यानी कि -1 आ गया, ये A32 फिर 832 आ गया, यानी कि ये, ठीक है। इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा माय स्टूडेंट -1 टू द पावर 3 + 2। देखो इस कॉलम को इस रो को डिलीट कर दीजिए, 1 0 2 और -3, देखो 1 0 2 और -3 कितना आ गया माय स्टूडेंट। देखो ये तो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव रख लीजिए पहले ही आप, और देखो यहाँ पे 3 × -3 1 × -3 दैट इज -3 और ये 0 आ गया माय स्टूडेंट, 3 आ गया पॉजिटिव, देख लीजिए, ठीक है। और लास्ट लेंगे अब A33 -1 टू द पावर 3 + 3, ठीक है। कितना आ जाएगा 3 देखो ये रो और इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 1 0 और -1 और 2 1 0 -1 और 2, देख लीजिए इसको, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना 2 और इसको करोगे तो 0 आ गया ना। देखो तो ये कितना आ गया माय स्टूडेंट, ये तो पॉजिटिव आ गया यानी कि 2 आ गया, 2 - 0 = 2। अब हमको निकालना है क्या एडजॉइंट, एडजॉइंट ए माय स्टूडेंट, देखिए ट्रांसपोज हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गई माय स्टूडेंट, देखिए मैट्रिक्स सबसे पहले फर्स्ट लाइन लिख लो सबसे पहले, यानी कि 2 आ गए और उसके बाद -9 और उसके बाद -6 और उसके बाद देखो सेकंड रो लिख लीजिए, सेकंड रो में 0, ठीक है, और ये A22 -2 और A23 -1, लास्ट रो देखिए यहां पे देखिए -1, ये भी -1 आ गया, और उसके बाद A32 दैट इज 3 और A33 2 आ गया, और माय स्टूडेंट इसका ट्रांसपोज कितना हो गया, बस रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लीजिए, ट्रांसपोज आ जाएगा, यानी कि 2 -9 और -6, ठीक है। यहां पे कितना आ गया 0 और -2 और -1, और यहां पर कितना आ गया -1 3 और 2। माय स्टूडेंट देखिए ट्रांसपोज ये एडजॉइंट आ गए मेरे पास में, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। इनवर्स निकालते हैं यूजिंग A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A और इनटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट A कितना हो गया 1 -1 आ गया, देखो डिटर्मिनेंट वैल्यू -1 है, देखिए माय स्टूडेंट ट्रांसपोज लिख दीजिए, यानी कि 2 -9 और -6, ठीक है, कितना हो गया 0 -2 और -1 और -1
3 देखिए नेगेटिव साइन से, लेकिन सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है -1 से। ये नेगेटिव हो जाएगा बस, ये 0 और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव 9, 6 भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, ये -3 और ये -2। यानी कि नेगेटिव, जो नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए हमारे स्टूडेंट, देखो ठीक है ना, हमारे सारे नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गए, ये नेगेटिव, 3 नेगेटिव हो गए बस, बाकी सारे पॉजिटिव। स्मार्ट सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में तो पूछे ही जाते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। इनवर्स निकालेंगे ना, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। देखिए देखो यहाँ पर 1, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, कोस, देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, लेकिन नेगेटिव कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, यानी कि और फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए अब क्या करेंगे, देखो ये तो 0 आ गया, 0 है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे 0 से 0 आ जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको डिलीट दिस कॉलम दिस रो, 0 को इसके मल्टीप्लाई करो 0, यानी कि 0 - 0। ठीक है, फिर प्लस यहां भी 0, ये भी 0 ही आ जाएगा। देखो डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करो 0 इंटू साइन अल्फा, 0 इंटू कोस अल्फा, यानी कि 0 - 0। कितना आ गया माइनस स्टूडेंट, देखो यहां पे ध्यान दीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए यहां पर, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा और इज इक्वल टू -1। इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, -1 आ गए। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई माय स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अब कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर सबसे पहले माय स्टूडेंट A11 निकालिए। सबसे पहले 1 का कोफैक्टर निकालेंगे, यानी कि डिलीट दिस कॉलम दिस रो, यानी कि -1 टू द पावर, देखो 1 + 1। ठीक है, पावर 2 हो गई ना, पॉजिटिव आएगा माइनस में। देखो ये डिलीट मार दीजिए और क्या आ गया मेरे पास में, देखो कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, और यहां पे साइन अल्फा और फिर माइनस कोस अल्फा। मैंने बताया ना, देखो ये इसको, यानी कि माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ध्यान दीजिए, और फिर ये भी माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। नेगेटिव साइन कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, यानी कि -1 आ गया माइनस स्टूडेंट। को फैक्टर देखिए इसका, -1 आ गया, A11 -1 आ गया, A12, यानी कि -1 टू द पावर 1 + 2। ठीक है, A112, इसका को फैक्टर देखो, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, डिलीट दिस कॉलम दिस रो, यानी कि बचा क्या है, ये बचा है देखो 0 0। ठीक है, और ये साइन अल्फा और माइनस कोस अल्फा। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 0 - 0 मतलब 0। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लीजिए लास्ट इसका 13, A13 कितना आ जाएगा, -1 टू द पावर 1 + 3। ठीक है, देखो माय डियर स्टूडेंट, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और यानी कि माय डियर स्टूडेंट देखिए क्या आ गया, यानी कि 0 0 0 0 कोस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट 0 आ गया कोफैक्टर। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, किसका निकालते हैं, A21 का निकालते हैं। A21 यानी कि सेकंड रो के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। A21 यानी कि -1 टू द पावर 2 + 1। देखो इसका निकालेंगे, ध्यान दीजिए, तो ये कॉलम और ये रो हटा देना है, 0 0 0 0 साइन अल्फा, मैंने बताया इसका निकालना। देखो माय डियर स्टूडेंट, ठीक है,
डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि 0 0 साइन अल्फा और कोस अल्फा और माइनस कोस अल्फा। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। देखो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी कि 0 0 आ गया, मतलब 0 आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, a22 यानी कि इसका निकालेंगे अब, a22 माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 2। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, a22 तो ये है। देखो तो डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि देखो क्या बचा, 1 0 1 0 आ गया। देखो माय स्टूडेंट, इसका निकालना ना, ये कॉलम और ये रो, 1 0, ठीक है, और 0 माइनस कोस अल्फा। ठीक है, देखिए माय स्टूडेंट, ध्यान दीजिए फिर से, हमें तो a22 इसका निकालना, ये रो और ये कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 1 0 और ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस कोस अल्फा आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव आ गया और ये माइनस कोस अल्फा आ गया ना। देखो ये तो 0 आ जाएगा और ये माइनस कोस अल्फा आ गया, 1 इंटू कोस अल्फा यानी कि माइनस कोस अल्फा। चलिए अब क्या करेंगे, a23 का निकालते हैं, माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 3। ठीक है, इसका ध्यान दीजिए, ये तो अल्फा आ गया मेरे पास में। ठीक है, इसका निकालेंगे तो डिलीट दिस रो और ये कॉलम, देखो 1 0 1 0, मैंने बताया इसका निकालना हमको, ये रो और ये कॉलम को डिलीट कर दिए, 1 0 0 साइन अल्फा। 1 0 0 साइन अल्फा। देखिए माय स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, इसका निकालना, इस कॉलम को और इसको डिलीट कर दीजिए, 1 0 ये आ जाएगा, 0 साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेगेटिव है पहले ही, और ये तो आ जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा, और इसको करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि माइनस साइन अल्फा आ गया। देखो माय स्टूडेंट, a32 माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 2, a32 देखिए, a31 a31 का निकालते हैं, a31 ये है यानी कि फर्स्ट का, तो डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि बचा क्या है, 0 कोस अल्फा, ठीक है, और 0 और ये साइन अल्फा। फिर से देखिए आप लोग, क्योंकि हमें इसका निकालना, तो ये रो और ये कॉलम को डिलीट कर दिए, तो 0 कोस अल्फा 0 साइन अल्फा, ये बच गया ना। देखो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये तो 0 आ गया ना, 0 को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करें, 0 से कोस अल्फा को मल्टीप्लाई कीजिए, 0 आ गया। अब नेक्स्ट a32 माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 2, a32 तो ये है ना, तो ये रो और ये कॉलम को डिलीट मार दीजिए, तो 1 0 और 0 साइन अल्फा। देखिए ये बच गया, देख लीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग, इसका निकालना ना, तो ये कॉलम और ये डिलीट मार दिए, तो 1 0 0 साइन अल्फा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये तो नेगेटिव साइन आ गया ऑलरेडी, माइनस साइन तो आ गया ना, और ये साइन अल्फा आ गया, यानी कि साइन अल्फा आ गया माय स्टूडेंट। देखिए 1 इंटू साइन अल्फा, ये तो 0 आ गया, माइनस साइन ये मिल गया आपको, नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब लास्ट ले लो, a33 माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 3, कितना आएगा माय स्टूडेंट, लास्ट का देखो, ये डिलीट दिस कॉलम दिस, यानी कि 1 0 0 कोस अल्फा, 1 0 0 कोस अल्फा। ठीक है, देखो इसका निकालना ना, ये तो रो डिलीट करनी है, ये कॉलम डिलीट करना, 1 0 0। अब देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे, कोस अल्फा आ जाएगा, साइन पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, कोस अल्फा, ठीक है ना, इसको तो 0, ये तो 0 आ गया, देखो इधर कोस अल्फा आ गया, इधर 0 आ गया। तो क्या करेंगे अभी जो है, हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ए। माय स्टूडेंट, एडजॉइंट ए में कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट लिख देना है a11। देखो यहां पे -1 आ गया, सेकंड एलिमेंट 0 आ गया, थर्ड एलिमेंट भी 0 आ गया। ठीक है, सेकंड रो देखिए, फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकंड एलिमेंट माइनस कोस अल्फा, और थर्ड एलिमेंट माइनस साइन अल्फा। चलिए माय स्टूडेंट, लास्ट 3 1, और 3 1 की वैल्यू देखो 0 है माय स्टूडेंट, ठीक है, और यहां पे 3 2 की वैल्यू माइनस साइन अल्फा,
और लास्ट 3 कोस अल्फा, कोस अल्फा है ना 3। बस इसका ट्रांसपोज निकाल देना है। और ट्रांसपोज के लिए मैंने बताया है रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है केवल। फर्स्ट रो क्या है मेरे पास में, देखो ये -1 0 0 फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। देखो फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर दिया मैंने। और फिर क्या आएगा, देखो 0 माइनस कोस अल्फा, ठीक है, और माइनस साइन अल्फा। फिर ये रो को लास्ट कॉलम में चेंज कर दीजिए, यानी कि 0 और माइनस साइन अल्फा, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यूजिंग ए इनवर्स, इसके इक्वल आएगा 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, और फिर यहां पे क्या आ गया, एडजॉइंट ए, ठीक है। कुछ नहीं, 1/-1, देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू तो -1 हो गई, और देखिए ये एडजॉइंट ये आ गया मेरे पास में, क्या आ गया, देखो -1 0 0, ओके। और ये आ गया 0 और माइनस कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, देख लीजिए। और ये आ गया 0 और माइनस साइन अल्फा, ठीक है। और ये आ गया कोस अल्फा। लेकिन -1 से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देख लीजिए सारे के सारे नेगेटिव है, केवल ये है एक पॉजिटिव, बस यही नेगेटिव हो जाएगा जब सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या आ गया, देखो 1 0 0 0, और ये कोस अल्फा मैंने बताया ना पॉजिटिव हो जाएगा, और ये साइन अल्फा, ठीक है। और ये 0 और ये साइन अल्फा, बस केवल माइनस कोस अल्फा आएगा, सबके साइन चेंज हो गए, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट, मैंने कितने क्वेश्चंस का इनवर्स निकाला है, सभी के कोफैक्टर, सभी के एडजॉइंट, एकदम सिस्टमेटिक वे में बताया हूं आप लोगों को, एक एक क्वेश्चन का एक एक कोफैक्टर। इसी तरह से आप लोगों को निकालना, इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी, लेजीनेस फील नहीं करना। जब मूड फ्रेश हो तभी प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाना है, यू विल बिकम परफेक्ट। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, परफेक्ट कैसे बनेंगे, सॉल्यूशन तो जब मैं मैथ सक्सेस पॉइंट से आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे ना, यू विल बिकम परफेक्ट। लेकिन सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ओके। और लाइक माय वीडियोस, अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिए, उनका भी तो बेनिफिट होना चाहिए ना। और बटन को जरूर दबाना, मेरी वीडियो तुरंत पहुंच जाएगी आपके पास में, बिना देरी के तुरंत मैं यहां अपलोड करूंगा, तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। और सभी वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, यदि आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं क्लास 12 में, मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। क्योंकि मैंने डिसाइड किया है जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सब वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाऊंगा। और लेकिन ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप बिना स्किप किए वीडियो देखिए, और मेरी लॉन्ग वीडियो को ज्यादा ध्यान दीजिए, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे तो आप परफेक्ट बन जाएंगे। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मैं हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। कुछ मैक्सिमम पहुंचा चुका हूं, बहुत ही कम टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट, यदि आप मैथ सक्सेस पॉइंट के ऊपर ध्यान देंगे ना, आपको परफेक्ट बना देगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।